जैसे बोर्ड पे आपको समझा है ना, ये तिकोनी पट्टी का पूरा साइज है 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा स्क्वायर कपड़ा लेकर के उसमें से 2 पट्टी को क्रॉस कर लेते हैं, बना लेते हैं। बनने के बाद में तिकोनी पट्टी इस तरह से बनती है। ये जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ये बेस कहलाता है, ठीक है, आधार बोलते हैं इसको। उसी प्रकार से यहाँ पे भी लिखा गया है कि ये बेस पार्ट है इसका। जो मैंने और जो साइड में पकड़ा, एक ये मैंने पकड़ा हुआ है, दूसरा एक लूज है, इसको हम कॉर्नर बोलते हैं, या फिर ज्योमेट्री के अनुसार भी आप लोग पढ़ चुके हैं इसको। कॉर्नर से लेकर के और ऊपर जहाँ मैंने इसको सबसे ऊपर का हिस्सा पकड़ा हुआ है ये साइड होती है, और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं इस पट्टी का हेड या टॉप, ठीक है। इस पट्टी के अनुसार ही मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसको समझाने के लिए इसी को जब भी कभी इस्तेमाल करते हैं तो ये फुल साइज बैंडेज होती है। फुल साइज बैंडेज को हम कितने प्रकार से बांध सकते हैं। सबसे पहले हम बांधते हैं इसको सिर की तरफ से। फुल साइज लेंगे, जिस पार्ट के अंदर हमें लगता है कि ज्यादा पार्ट को कवर करना है या यहाँ पर इसको फोल्ड करके नहीं बांधा जा सकता, वहां पे फुल यानी जो पूरी पट्टी होती है ये फुल साइज होता है, इसको आराम से बांध सकते हैं। जैसे कि सिर के लिए जरा एक आरो आप यहाँ मान के चलो सिर के अंदर चोट लगी है। अब इस पार्ट को ध्यान रखना, इस बेस को हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है, जो टॉप या हेड बोलते हैं इसको, ये बिल्कुल गर्दन के पीछे की साइड में होने चाहिए, सेंटर में। और जो आगे का पार्ट है ये इसको हटाना, उस गोल पीस को दबाते हुए माथे पे जो एक पट्टी रखी यहाँ पे, इसको बेस को रखेंगे। रखने के बाद आईब्रो से ऊपर है, ठीक है, कान से ऊपर से लेकर के पीछे की तरफ जाएंगे। पीछे जाके हाफ नोट लगा देंगे, पीछे घुमाइए ऐसे करेंगे, पीछे जाकर के इसको एक हाफ नोट लगा देंगे। और ध्यान रहे गर्दन के बिल्कुल निचले हिस्से पे इसको हमें मोड़ना है और इसको टाइट करना है हाथ, ठीक है। अगर ऊपर लेंगे तो पट्टी ऊपर आ सकती है, बाहर निकल जाएगी। लेने के बाद माथे पे इसकी गांठ लगा दीजिए। कौन सी गांठ लगती है? रीफ नॉट। आपको एक जब हाथ पे मैंने स्टबनियर केस था तो पानी थी मैंने, ठीक है। दूसरा, अब इसके साइड में ध्यान रखना, ये लूज है, जो हमने इसको पीछे को कहा था उसको खींच दे। खींचेगी तो 2 फायदे इसके, एक तो फिनिशिंग रहेगी और दूसरा सिर की पट्टी टाइट हो जाएगी। सिर में कहीं भी चोट लगती है, साइड में लगे या इधर लगे, वहां पे हमें फुल साइज बैंडेज को यूज करना है। इसको करने के बाद में अब आपको एक चीज और चेक करनी है कि पीछे जो इसका टॉप या हेड बचा था, ये अगर इतना है और आगे के जो कॉर्नर बचे थे कि जो इस चोट के ऊपर तक आ सकते, तो यहाँ पे भी गांठ लगा सकते हो, ताकि पूरा प्रेशर पड़ेगा। कौन सा प्रेशर पड़ता है? डायरेक्ट प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट यहाँ पे पूरा नहीं है तो पीछे वाले को आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए लपेट करके, और जो हाफ नोट ली थी उसमें फंसा दो, ठीक है। और जो आगे की जो साइड यहाँ पे कॉर्नर थे इसको आप इधर फंसा दीजिए, दोनों साइड में रहेगा। आपके पास जो ये तिकोनी पट्टी होती है इसको सिर पे पूरा ही आपको कवर करना पड़ेगा, चाहे चोट कहीं पे भी लगे, ठीक है। अगर वो बेहोश होता तो किसी दूसरे के आदमी की हेल्प ले सकते हैं, होश में है तो उसकी हेल्प ले सकते हो। तो पूरा प्रेशर पड़ेगा। हेड इंजरी, सिर की चोट के लिए, ब्लीडिंग के लिए आप उसको तिकोनी पट्टी से सिर को इस प्रकार से कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अब चलिए मान के चलो चेस्ट इंजरी है, इसी कारण से जल गई या फिसल के ज्यादा जख्म बन गया, बिल्कुल सेम ऐसी बैक में भी हो सकता है। तो दोनों के लिए एक समान पट्टी होती है।
मुझे लगा कि ये वाला जो साइड है ये कुछ ज्यादा जख्मी है, तो इसको हम इस तरह से बांधेंगे। हमें क्या कवर करना है? चेस्ट को कवर करना है, ठीक है। तो चेस्ट को कवर करने के लिए हमने इधर से लिया, ये वाला जो कॉर्नर था इसको हमने इस बाजू से निकाला, पीछे से इसको ध्यान देना, इसको यहां बांधेंगे, इसको इसके साथ बांधेंगे। त्रिकोणी पट्टी खाली कवर करने के लिए ध्यान रखना, ये खाली हमने चेस्ट को कवर कर दिया, ढक दिया है। इन्फेक्शन से, धूल मिट्टी से, मक्खी मच्छरों से, इसको जो भी जख्म होता है उसको हमने कवर करके ढक दिया, बना दिया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बैक में भी चोट लगती है तो बैक पे ऐसे करके ढकेंगे और आगे करके उसको बांधेंगे। क्लियर है? तो ये चेस्ट को कवर करना होता है इसको। नेक्स्ट ऑफ हाथ और पैर दोनों बराबर है ना, सेम है। हाथ अगर जल गया या इंजर्ड हो गया या किसी प्रकार से जख्म हो जाता है, पैर भी सेम ऐसी कंडीशन में आता है, तो आपको ये मान के चलो ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा जल गया या जख्मी हो गया, तो उसको ऐसे करेंगे, कवर किया, ये तो सीधा हाथ के ऊपर आया। नीचे वाला जो उसका बेस होता है उसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके साइड और जो कॉर्नर होते हैं उसको आपस में टर्न कर देंगे और इसको ऊपर लाके बांध दीजिए, ठीक है। बांधने के बाद में ये पूरा हाथ कवर हो गया, इसको इसके साथ में लपेट दो, ठीक है, यहाँ पर लिपट जाएगा। सेम ऐसे ही क्या होता है कि जो पंजा होता है हमारा, पूरे पंजे को कवर करेंगे, ऊपर लाके बांध देंगे इसके ऊपर, तो सीधा ऐसे आएगा। तो यहाँ पे त्रिकोणी पट्टी का प्रयोग किया है हमने। 45 डिग्री एंगल की गोली, उसको बोलते हैं ट्रायंगुलर सीलिंग। पहले कौन सी सीलिंग थी? आर्म सीलिंग। दूसरी आ रही है ट्रायंगुलर सीलिंग, मतलब इसको लेकर तिकोना बनाना है, ठीक है। ऐसे तब क्या आता है, ये थोड़ा ये जो हाथ की जो यहाँ पे तिकोनी जो ये आकार की जोड़ी होती है, ये बहुत प्रकार से सहायता देती है। जैसे हाथ को तो सारा मिलेगा, दूसरा अगर कॉलर बोन यहाँ से हिल जाती है या हट जाती है या टूट जाती है तो हाथ हिलेगा तो दर्द होगा, तो ऐसे करके उसको बांध सकते हैं। तीसरा, रिब फ्रैक्चर, किसी कारण से चोट के कारण पसली टूट जाती है साइड से, तो उसको भी अगर हाथ हिलेगा डुलेगा तो यहाँ से भी दर्द हो सकता है, तो उसके लिए भी सहारा मिल जाएगा। अब इसको बांधने के लिए इसको पकड़ा, इसको पूरा कवर कर दो ऐसे। ये ध्यान रहे, ये उंगलियां और अंगूठा पट्टी के अंदर कवर कर दो, यहां से इसको ढको। पीछे का जो हिस्सा था इसको लाके यहाँ बांधेंगे, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ जी सर, ठीक है। अब ऐसे रहो, ऐसे आपको हिल दो। ये सब चीजें सामने से बांधी जाती, ध्यान रखना। आपको दिखाने के लिए मैंने इसको पीछे से बांध दिया है, जब तो मैं सामने खड़ा होकर बांधू तो कुछ नहीं होगा। इसके बाद
इसका जो ऊपर का हिस्सा बनता है हेड या टॉप इसको कहते हैं, इसको नीचे आप ध्यान दें। ये पूरा कवर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसको ये हाथ नहीं हिले, ये वाला ऐसे हिलेगा तो उसको यहाँ पे बांधने के लिए चौड़ी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। जब मैं इस तिकोनी पट्टी का चौड़ा साइज लूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको दो पट्टी से कवर करते हैं, एक इधर और एक इस साइड में अपर बाजू के अंदर। तो ये है ट्रायंगुलर सीलिंग। कौन सी सीलिंग? ट्रायंगुलर। तिकोनी जोड़ी बोल सकते हैं आप इसको। ये 45 डिग्री का एंगल बन गया आपका। पहले कौन सा बना था? 90 डिग्री का। आराम से आप चल सकते हैं। बाजू को सहारा देना है, चोट लगी हुई है, दर्द होता है नीचे रहने से, किसी भी कारण से अगर हाथ में दर्द है, सूजन है, कोई चोट लगी है, तो इस पूरी बाजू को सहारा देना पड़ेगा। पूरी बाजू को सहारा देने के लिए हमें कोई झोला बनाना है, थैला बनाना है, जोड़ी बनानी पड़ेगी ताकि आप इसमें चला जाए। उसके लिए जो ये हाथ उसका नीचे है, नीचे से हम पट्टी कैसे निकालेंगे, निकाल करके जो टॉप या हेड होता है इसको उसी बाजू की तरफ रखेंगे, ठीक है, ऐसे करके। और ये साइड से हम निकाल के इधर ले। अब इसका हाथ 90 डिग्री के एंगल पे रखो आप, या आप वहां पे रख सकते हैं जहां पर वो ऊपर नीचे करके बोलते हैं मुझे आराम मिलता है। नहीं कहता है तो 90 डिग्री का एंगल आप समझ लीजिए, उसको सीधे एल टाइप में रखना पड़ेगा। रखने के बाद फिर नीचे वाला पोर्शन उठाएंगे और कंधे पे जो हमने सेकंड कॉर्नर को लिया था उसके साथ उसको बांधेंगे, ठीक है। उंगलियां बाहर होनी चाहिए, नासिए पकड़ा, पकड़ कर इसको एक बार खींचो। पीछे साइड का हिस्सा आपके पास में सेफ्टी पिन है, तो आपके पास कोई सेफ्टी पिन मिलती है तो सेफ्टी पिन को यहाँ पे एल्बो को उसको पूरा कवर कर लीजिए। सेफ्टी पिन के साथ में आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो, इसके साथ जोड़ दीजिए। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इसको फोल्ड करो, ऐसे करके फोल्ड कर लीजिए, टाइट हो जाएगा। टाइट होकर के इसको वापस इसमें डाल दीजिए, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्म सीलिंग। क्या कहते हैं? आर्म सीलिंग, बाजू की जोड़ी, ठीक है। आपसे कई बार पूछ भी जाता है कि कितने प्रकार की जोड़ी होती है, कितने प्रकार की सीलिंग होती है। अब मेरे टाइप ऑफ सीलिंग, ठीक है। तो ये पहली आपके सामने नजर आ गई, क्लियर है। अब इसको कई बार सवाल उठता है कि ये उंगलियां बाहर क्यों होती है, आप बताओ बाहर क्यों होती है? मूवमेंट करती है सर, मूवमेंट तो अंदर भी कर लेगी क्योंकि इसे हमने बांध के नहीं रखा हुआ। इसका मतलब होता है कि जहाँ पे जिस हाथ में जिस जगह चोट लगी थी वो पट्टी के अंदर छुप गया, छुपने के कारण वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है, स्वेलिंग होगी तो उंगली सूख जाएगी, लाल हो जाएगी। अगर यहाँ पे का ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है तो वो नीली पड़ जाएगी। तो हमें इससे भी सहारा मिलता है। और बीच बीच में हम इसकी कैपिलरी चेक करते हैं, यानी केशिका को चेक किया है लगभग को दबा करके कि ब्लड सर्कुलेशन चालू है या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारा देख करके आपने देखा हो कि जब वो प्लास्टर चढ़ता है तो उसमें भी उंगलियां बाहर होती है, पूरा कवर नहीं करते उसमें। उसका मेन होता है कि इंटरनल इंजरी जो होती है, यानी अंदर जो इंजरी है उसका बाहर की उंगली से हमें पता लगता है, क्लियर है। शोल्डर और हिप को कवर करना, ध्यान डालना। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कंधा हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये बाजू हो गया। इसी कारण से इतना पार्ट इंजर्ड हो सकता है, घायल हो सकता है। उसी प्रकार से सेम आपका जो ये हिप है, कोला है, ये वाला पोर्शन इंजर्ड हो सकता है। तो दोनों के लिए एक जैसी पट्टी होती है। इसको ऊपर वाला हिस्सा हमें इसे कॉलर में फंसा देंगे, यहाँ पर अगर पुलिस लेना है तो बेल्ट में फंसा देंगे, ठीक है।
उसके बाद इसको ढकना है, उसी हिसाब से मोड़ा हमने, आपका सवाल आ गया। ठीक है, ये इधर, अब इसको यहाँ से पूरा कवर करो और इस बाजू को यहाँ से कवर करके उसमें टाइट करो। तो तिकोनी पट्टी से हमने शोल्डर को कवर कर दिया। उसी प्रकार से सेम अगर हमें कवर करना है तो इस कोने को, हिप को कवर कर सकते हैं, यहाँ से रख करके इसको यहाँ पे बांध सकते हैं ना, बिल्कुल से वैसे ही रहेगा। ये बोलेंगे डी सर जैसे इसके नीचे इधर ये बोलेंगे डी जैसे हाँ बिल्कुल से वैसे ही हो। ठीक है ना, देखिए पहला तरीका समझ लीजिए। मैंने इस नैरो बैंडेज को जो तिकोनी का थर्ड फोल्ड है ऐसे डाल दिया। नेक्स्ट सर्कल को मैंने ऐसे निकाला और ऐसे घुमाते हुए इसके बीच में से मैंने ये पट्टी निकाली जिसको मैंने नाम दिया। तो इस कलाई को सहारा देने के लिए ये पट्टी बन गई, उसको हम गले पे लगा सकते हैं। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जितना भी आपको करना है। तो गले पे इसको हमने बांध दिया। ठीक है, तो कलाई को सहारा मिला, इसको बोलते हैं कफ। ये कफ हो गया और कॉलर, कफ एंड कॉलर, स्लिंग, झोली, ये भी तो सारा हो गया ना। उसने सारा दे दिया उसको, इस कलाई को उसने इस पट्टी के साथ ढक दिया। और जो हमने यहाँ पे गांठ लगाई है उसको बोलते हैं क्लोहिच, उल्टा गांठ। कौन सी गांठ? उल्टा गांठ। ठीक है, अब इसका एक मल्टीपर्पज भी थोड़ा सा यूज हो जाता है। अब यूज हम कैसे करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। मान के चलो बाजू में पूरे में दर्द हो रहा है, पूरी बाजू को सहारा देना है। कोई भी हमारे पास में चौड़ी पट्टी वाला नहीं है या तिकोनी पट्टी का लंबा साइज नहीं है, खाली इतना ही बड़ा कपड़ा मिल जाता है छोटा सा। तो हम इसको ढीला कर लेते हैं यहाँ से, और इसकी जो एल्बो होती है, कोहनी होती है, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। ठीक है, तो उसने कप को भी सहारा दे दिया, कोहनी को भी सहारा दे दिया, तो पूरी बाजू को कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं भाई यहीं पे सहारा देना है, तो उसको वापस खाली आप कलाई को सहारा दे सकते हैं। ठीक है, जो तो ये तिकोनी पट्टी का मल्टीपर्पज यूज हो गया। इसका एक और दूसरा तरीका है, चौड़ी पट्टी की भी हमें आवश्यकता नहीं, तो अब क्या करेंगे, इसको थर्ड फोल्ड कर देंगे। ये 3 मोड़ बन गए। ठीक है, इसको बोलते हैं नैरो बैंडेज, संकीर्ण पट्टी। ये लास्ट होता है। ठीक है, 3 बंद होते हैं, 3 फोल्ड होते हैं। सेकंड फोल्ड पे छोटी पट्टी हुई, हर फोल्ड के ऊपर संकीर्ण पट्टी यानी कि नैरो बैंडेज बन गई। अब नैरो बैंडेज का कैसे हम यूज कर सकते हैं, डाल दिया। नेक्स्ट सर्कल को मैंने ऐसे निकाला और ऐसे घुमाते हुए इसके बीच में से मैंने ये पट्टी निकाली जिसको मैंने नाम दिया। तो इस कलाई को सहारा देने के लिए ये पट्टी बन गई, उसको हम गले पे लगा सकते हैं। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जितना भी आपको करना है। तो गले पे इसको हमने बांध दिया। ठीक है, तो कलाई को सहारा मिला, इसको बोलते हैं कफ। ये कफ हो गया और कॉलर, कफ एंड कॉलर, स्लिंग, झोली, ये भी तो सारा हो गया ना। उसने सारा दे दिया उसको,
इस कलाई को उसने इस पट्टी के साथ ढक दिया, और जो हमने यहाँ पे गांठ लगाई है उसको बोलते हैं क्लोहिच, उल्टा गांठ। कौन सी गांठ? उल्टा गांठ। उल्टा गांठ, ठीक है। अब इसका एक मल्टीपर्पज भी थोड़ा सा यूज हो जाता है। अब यूज हम कैसे करते हैं यहाँ पे देख लीजिए। मान के चलो बाजू में पूरे में दर्द हो रहा है, पूरी बाजू को सहारा देना है, कोई भी हमारे पास में चौड़ी पट्टी वाला नहीं है या तिकोनी पट्टी का लंबा साइज नहीं है, खाली इतना ही बड़ा कपड़ा मिल जाता है छोटा सा, तब हम इसको ढीला कर लेते हैं यहाँ से, और इसकी जो एल्बो होती है, कोहनी होती है, यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। तो उसने कप को भी सहारा दे दिया, कोहनी को भी सहारा दे दिया, तो पूरी बाजू को कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई नहीं खाली यहीं पे सहारा देना है, तो उसको वापस खाली आप कलाई को सहारा दे